जय हिंद डर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3। तो ऑलरेडी हमने 11.2 तक सॉल्व कर चुके, तो इस वीडियो में हम 11.3 सॉल्व करेंगे। इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतर ढंग से मैं समझा दूंगा क्वेश्चन, बाद में सॉल्व करने की तरीका बताऊंगा और स्टेप्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए टेक्स 30 days टू कंप्लीट a जॉब, B takes 20 days to finish the same job. If they work together, how many days will they take to finish the same job? तो आप देखिए, ए किसी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, वही सेम काम को बी के लिए 20 दिन लग जाते हैं। कितने दिन बी के लिए लगते हैं? 20 दिन। अब भाई दोनों ही मतलब ए और बी दोनों एक ही साथ इस काम को हाथ लगाए तो कितने दिनों में वह काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी काम है, प्रोसेस है। ए को 30 दिन लगता है और बी को 20 दिन लगता है, काम में सेम है। तो पहले एक दिन में दोनों कितने काम कंप्लीट कर पाएंगे वही निकाल लेना। तो सॉल्यूशन में पहला लिखना, टाइम रिक्वायर्ड बाय ए इज इक्वल टू 30 डेज, वही टाइम रिक्वायर्ड बाय बी के लिए 20 दिन है, 20 डेज है। अब और 2 लाइन्स लिखना पड़ेगा, मतलब ए को 30 दिन और बी को 20 दिन अलग अलग लगती है, ठीक है। तो आप देखिए, एक दिन में ए कितने काम कर पाएगा। देखिए, अगर एक काम को 30 दिन लगता है तो एक दिन में 30 भाग की एक भाग काम वो कर पाएगा। देखिए, पूरा काम 30 दिन, मान लीजिए 30 टुकड़े पत्थर हैं और एक टुकड़े को तोड़ने में 1 दिन लगता है, तो वही काम मान लीजिए कि 30 टुकड़े पत्थर है और एक को 30 दिन लगता है पूरा पत्थर को तोड़ने के लिए, मतलब पूरा 30 पत्थर तोड़ने के लिए 30 दिन लगते हैं। तो एक पत्थर को एक दिन में तोड़ पाएगा। तो एक पत्थर मतलब क्या है? 30 भाग की एक भाग। तो आप देखिए, ए कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू 1/30 पार्ट्स, मतलब पूरा 30 है और एक दिन में 30 भाग की एक भाग ए कर पाएगा। ऑल्सो बी कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू 1/20 है, 1/20 पार्ट्स, ठीक है भाई। वही प्रोसेस में करना पड़ेगा। अच्छा, आप देखिए, ए एंड बी कैन डू इन 1 डे, दोनों ही मिलके एक दिन में कितने कर पाएंगे, ठीक है। ए एंड बी कैन डू इन 1 डे इज इक्वल टू, मतलब ए एक दिन में 1/30 अच्छा, बी एक दिन में 1/20 हिस्सा इस काम का, पूरा इस काम का 30 भाग की एक भाग ए और 20 भाग की एक भाग बी कर पाएगा। तो दोनों एक साथ क्या होगा, दोनों की एक एक दिन की काम ऐड कर देना। तो देखिए, 30 और 20 का एलसीएम 60 है, 60 में 32 टाइम्स है, 2 1 जार 2 प्लस 20 3 टाइम्स है, 3 1 जार 3 है। तो इज इक्वल टू 2 + 3 5/60 है, तो इज इक्वल टू 1/12 है, 5 1 जार 5 5 12 जार 60। तो भाई ए और बी एक ही दिन में एक साथ काम करें तो पूरा काम की 12 भाग की एक भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 12 भाग की एक भाग, ठीक है। तो देयरफॉर ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ये जो नीचे नंबर आएगा ना वो 12 आएगा, वो 12 ही होगा, ठीक है। मतलब इसको रिवर्स कर देना, ये तो एक दिन की काम है ना, एक दिन में 12 भाग की एक भाग है, तो पूरा काम करने के लिए 12 दिन चाहिए, क्योंकि एक दिन में 12 भाग की एक भाग, तो पूरा काम 12 दिन में होगा। तो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो किसी एक काम कंप्लीट करने के लिए ए को लगता है 12 दिन, बी को लगता है 15 दिन और ए बी सी तीनों को एक साथ लगता है 5 दिन। तो भाई सी अकेला अगर वो काम कंप्लीट करना चाहे तो इसके लिए कितने दिनों की जरूरत पड़ेगा। तो पहले ऐसे ही लिखिए, टाइम टेकन बाय ए या फिर टाइम रिक्वायर्ड बाय ए इज इक्वल टू 12 डेज। अच्छा, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू बी को 15 दिन, 15 डेज, एंड टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी, ए बी एंड सी एक ही साथ तीनों को कितने दिन लगते हैं? 5 डेज, 5 डेज। अब देखिए, नाउ ए कैन डू इन 1 डे,
B can do in one day and A, B and C can do in one day। बिल्कुल ए नंबर की तरह ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब एक दिन में ए कितने हिस्सा काम कर पाएगा, बी कितने हिस्से काम कर पाएगा, और एक ही साथ ए बी सी तीनों ने मिलके कितना हिस्सा काम कर पाएगा। तो ए कैन डू इन वन डे इज इक्वल टू, ए को 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 12 भाग के एक भाग पार्ट्स। अच्छा, वैसे ही बी कैन डू इन वन डे इज इक्वल टू 1/15 पार्ट्स। ऑल्सो ए बी एंड सी कैन डू इन वन डे इज इक्वल टू 1/5 पार्ट्स। ठीक है, देयरफॉर आप एक चीज़ देखिए, ए बी सी एक दिन में 1/5 काम कर पाएगा, तो अकेला सी कितने दिन लगाएगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ए बी सी एक दिन में 1/5 हिस्सा कर पाएंगे। ठीक है, इन्हों मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिए हमें सी चाहिए, तो ए और बी जो एक दिन में काम कर रहे हैं ना, 1/12 पार्ट और 1/15 पार्ट्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना, मतलब ए और बी एक साथ एक दिन में कितने काम कर पाएंगे। तो ए एंड बी कैन डू इन वन डे इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 इज इक्वल टू, एलसीएम 60 है, तो 5 प्लस 4 है, तो 9/60 इज इक्वल टू 3/20 है, 3/20 पार्ट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पार्ट्स लिख देना, पार्ट्स 3/20 पार्ट्स। अच्छा, तो ए और बी अकेला एक दिन में 20 भाग की 3 भाग काम कर पाएंगे, और ए बी सी तीनों ने अकेला 5 भाग की 1 भाग काम कर पाएंगे। तो आप देखिए ए बी सी की जो काम है ना एक दिन का, इससे सिर्फ ए बी का एक दिन की काम माइनस कर दीजिए। तो देयरफॉर ऐसे ही लिखिए, सी कैन डू इन वन डे। तो ए बी की जो एक दिन का काम है वो ए बी सी तीनों के एक दिन के काम से माइनस करिए, तो ए बी सी तीनों के एक दिन के काम 1/5 है, तो 1/5 माइनस 3/20 है, 3/20, तो इज इक्वल टू 5 और 20 के एलसीएम 20 है, 20 में 5 4 टाइम से 4 1 जार 4 माइनस 3 है, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 है, तो 1/20 है। तो सी एक दिन में 20 भाग के 1 भाग काम कंप्लीट कर पाएगा, पार्ट्स। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड बाय सी इज इक्वल टू 1/20 यानी कि 20 डेज। मैम नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन fill an empty tank in 15 hours, 10 hours and 6 hours respectively. In how much time will the tank be filled if all the 3 pipes work together? तो देखिए किसी एक टैंक को, ऐसे एक टैंक को ए बी सी 3 पाइप ने बढ़ते हैं, अलग अलग टाइम लगते हैं। ए को लगता है 15 घंटे, बी को 10 घंटे और सी को 6 घंटे लग जाते हैं इस टैंक को बढ़ने के लिए। देखिए अलग अलग, एक ही साथ नहीं। अगर सिर्फ ए पाइप से भरा जाए, मान लीजिए ये ए पाइप है, ये पाइप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी पाइप मान लीजिए, तो अगर सिर्फ ए पाइप से इस टैंक को भरा जाए ना, फिल की जाए, तो 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अगर बी से सिर्फ बी से भरा जाए तो 10 घंटे लग जाएंगे, और अगर सिर्फ सी से तो 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ ऑल द 3 पाइप्स वर्क्स टुगेदर? अगर तीनों पाइप एक ही साथ काम करें, यानी कि तीनों पाइप से एक ही टाइम में, मतलब एक ही साथ पानी भरा जाए, तो कितने घंटे लग जाएंगे? तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी तरीका है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल्स प्रोसेस में जाऊंगा, ज़्यादा शॉर्टकट में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा शॉर्टकट में अगर हम जाएंगे ना तो इसका फंडा हम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए पहले लिखना, टाइम टेकन बाय पाइप ए इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो वैसे ही टाइम टेकन बाय पाइप बी इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय पाइप सी इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, सिंपल हिसाब है। अच्छा आप देखिए ए को 15 घंटे लग जाते हैं, तो 1 घंटे में एक कितने पानी भर पाएगा? अच्छा पूरा पानी भरने के लिए 15 घंटा तो लगते हैं ना, मान लीजिए यह 15 लीटर का पाइप है, मान लीजिए ऐसा कुछ 15 लीटर का है,
तो 15 लीटर भरने के लिए 15 घंटे हैं, तो 1 लीटर भरने के लिए 1 घंटा, 1 घंटा चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटा, ये जो 1 लीटर भरने के लिए 1 घंटा, तो 1 लीटर क्या है 15, पूरा को 15 लीटर मान लीजिए, तो 15 भाग की 1 भाग 1 लीटर है। तो इसका मतलब क्या आ रही है कि 1 घंटे में पाइप ए 15 भाग की 1 भाग इस टैंक का भर पाएगा। तो ऐसे ही लिखना, ए कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/15 पार्ट्स, मतलब पूरा टैंक का 15 भाग की 1 भाग 1 घंटा में ये पाइप भर पाएगा। वैसे ही पाइप बी कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/10 पार्ट्स एंड पाइप सी कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/6 पार्ट्स। ठीक है, अब तीनों पाइप 1 घंटे में एक ही साथ कितने हिस्सा भर पाएगा, तो इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर देना। नाउ पाइप ए बी एंड सी कैन फिल टुगेदर इन 1 आवर इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करना, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 15, 10 और 6 का एलसीएम 30 है। ठीक है, तो 30 में 15 2 टाइम्स है तो 2 1 जा 2 है, प्लस 10 3 टाइम्स है तो 3 1 जा 3 है, प्लस 6 5 टाइम्स है तो 6 5 1 जा 5 है, तो इज इक्वल टू नीचे 30 है, ऊपर देखिए 2 + 3 5 5 + 5 10 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/3 है, 1/3 ना। तो 1 घंटा में तीनों पाइप्स एक ही साथ काम करे तो 3 भाग की पूरा टैंक की 3 भाग की 1 भाग भर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों पाइप एक ही साथ ओपन की जाए तो 3 घंटे में 3 भाग की 1 भाग, 2 घंटे में 3 भाग की 2 भाग, और 3 घंटे में 3 भाग की 3 भाग, यानी कि पूरा टैंक भर जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय ऑल दी 3 पाइप्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बाय नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए स्विमिंग पूल कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी इन 9 and 3/5 hours if pipe A alone takes 16 hours to fill the pool. In how much time will the pool be filled if pipe B alone is open? तो A और B दो पाइप्स है, दो पाइप से 9 घंटे और 1 घंटे के 5 भाग की 3 भाग, यानी कि 9 कंप्लीट 3/5 आवर्स लग जाते हैं भरने के लिए एक स्विमिंग पूल को। अच्छा, दूसरी तरफ अगर सिर्फ ए से भरा जाए, ए पाइप से, तो 16 घंटे लग जाएंगे। तो अगर अकेला बी से भरा जाए तो कितने घंटे लग जाएंगे, तो ऐसे ही लिखना, टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी इज इक्वल टू 9 कंप्लीट 3/5 आवर्स, 9 कंप्लीट 3/5 आवर्स। देयरफॉर अच्छा फिर लिखिए टाइम टेकन बाय, अच्छा ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय कौन सा टाइम, ए ओनली बाय ए ओनली है, कितने 16 आवर्स है, 16 आवर्स। अब देखिए 1 घंटे के हिस्सा निकाल लीजिए, तो ये बराबर होगा 545 बस 48/3 आवर्स, 3 नहीं 5 आवर्स। ठीक है, अब देखिए पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/48/5, यानी कि 5/48 पार्ट्स, इसके रेसिप्रोकल लेने से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑल्सो पाइप कौन से, पाइप ए एलोन कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/16 पार्ट्स। देयरफॉर ये तो दोनों पाइप की टाइम है और ये एक पाइप की टाइम है। पाइप बी से कितने टाइम लगेगा, तो ये एक का है, ये दोनों के हैं, तो दोनों के 1 घंटे के जो पार्ट्स है, इससे ए की 1 घंटे की पार्ट माइनस करना, तो बी की 1 घंटे की जो पार्ट्स है बनना है वो मिल जाएगा। तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर पाइप बी कैन फिल इन 1 आवर इज इक्वल टू 5/48 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 48 और 16 का एलसीएम 48 है, तो 5 माइनस 3 16 का 48 3 है, तो इज इक्वल टू 2/48 इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1/24 पार्ट्स।
तो बी 1 घंटा में 24 भाग की 1 भाग भर पाएगा, तो मतलब बी को अकेला 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय बी 5B alone is 24 आवर्स। इजी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, टैप्स एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 3 आवर्स एंड 5 आवर्स रेस्पेक्टिवली। टैप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक in 7.5 hours. If all 3 taps are open at the same time, in how many hours will the tank be full? तो देखिए किसी एक टैंक बनने के लिए टैप ए को लगता है 3 घंटे और बी को लगता है 5 घंटे, ठीक है। अच्छा, और टैप सी जो है ना, इसको खाली करने के लिए 7.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ, इन दोनों बनने के लिए ए और बी और सी खाली करने के लिए, तो भरा जाए या फिर खाली की जाए एक ही बात है, मतलब कैलकुलेशन एक ही आएगा। लेकिन हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि जो बढ़ने का टाइम है और खाली करने का टाइम है वो एक ही है, मतलब पाइप सी से जितनी समय लगाता है खाली करने के लिए उतनी समय लगाता है बढ़ने के लिए, ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ए के लिए 3 घंटे, बी के लिए 5 घंटे और सी के लिए 7.5 घंटे, तीनों को अगर एक ही साथ ओपन की जाए, खोला जाए बढ़ने के लिए, तो तीनों एक ही साथ कितने समय में भर पाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसको मैं करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई ऑलरेडी हमने जिस प्रोसेस से सॉल्व करके आ रहे हैं ना, उसी ही प्रोसेस से सॉल्व करना। देखिए टाइम टेकन बाय पाइप ए 3 आवर्स, ए को 3 घंटे, बी को 5 घंटे और सी को 7.5 घंटे, यानी कि 15/2 है। अब देखिए पाइप ए कैन फिल इन 1 आवर 1/3 पार्ट्स, पाइप बी 1/5 पार्ट्स, पाइप सी इसके रेसिप्रोकल मतलब सबके रेसिप्रोकल, तो 2/15 है। नेक्स्ट देखिए ऑल 3 पाइप्स कैन फिल इन 1 आवर, तीनों 1 घंटे में एक साथ कितने हिस्सा भर पाएंगे, तो तीनों यहाँ जो 1/3, 1/5 और 2/15 ऐड करना, तो 2/3 पार्ट्स आ रहे हैं। तो भाई तीनों पार्ट्स एक ही साथ 1 घंटे में, ये जो पूरा टैंक है इस टैंक की 3 भाग की 2 भाग भर देंगे, ठीक है। तीनों पाइप्स 3 भाग की 2 भाग भर देंगे, तो मतलब क्या है, पूरा टैंक बनने के लिए 3/2 आवर्स यानी कि 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स की ज़रूरत है। 3/2 इसकी रेसिप्रोकल जस्ट ले लेना, ठीक है। तो 3/2 यानी कि 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज बहुत इजी था, समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया था एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।